हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में जानेंगे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है एवं अर्धचालक क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इससे पहले हमने पढ़ा था कि परमाणु संरचना क्या होती है और उसके बारे में हमने जाना था। आप आज पढ़ेंगे हम चालक, अचालक एवं अर्धचालक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम चालक को कि चालक क्या होते हैं। चालक अर्थात इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। चालक क्या है? तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें से करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। अब ऐसे पदार्थ होते कौन कौन से हैं? तो ऐसे पदार्थ जैसे मान लीजिए सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया और एल्युमिनियम, तो बहुत सारे चालक होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चालक में हमको कौन कौन सी बातें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है, तो आप लिख लीजिए कि ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब चालक पदार्थ में आपको याद रखना है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 4 से कम होंगे। ठीक है, 4 से कम होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि इनमें करंट का फ्लो आसानी से होता है। इनमें ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं चालक कौन कौन से होते हैं। तो चालक के उदाहरण जैसे कि चांदी है। ठीक है, तो चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टिन, जस्ता, पीतल आदि चालक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक किसे माना गया है? तो यहाँ पर चांदी को अर्थात सिल्वर को सबसे अच्छा चालक पदार्थ माना गया है। अब एक यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे चालक पदार्थ का नाम बताइए जो कि द्रवावस्था में पाया जाता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो द्रवावस्था में पारा क्या है? द्रवावस्था में पाए जाने वाला सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो चालक दिए हुए हैं इनमें चालकता का क्रम क्या है? ठीक है, अर्थात किसकी चालकता का ज्यादा है, किसकी चालकता कम है और उससे कम किसकी है, तो चालकता का क्रम। चालकता का क्रम देखें तो सबसे अच्छी चालकता ना किसकी होती है? सिल्वर की होती है, अर्थात चांदी की होती है। तो चांदी की चालकता सबसे अच्छी होती है। अब उसके बाद किसकी चालकता सबसे अच्छी होती है? तो उसके बाद कॉपर की चालकता सबसे अच्छी होती है। तो कॉपर की चालकता। उसके बाद देखें तो किसकी चालकता अच्छी होती है? गोल्ड की ना। गोल्ड को इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं और हिंदी में सोना बोला जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम की।
ठीक है। तो ये क्या है, चालकता का क्रम है। चांदी की सबसे ज्यादा, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है और ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक अच्छे चालक में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए, अर्थात एक अच्छा चालक कौन कौन से गुण रखना चाहिए उसको। अच्छे चालक के गुण, अर्थात एक अच्छे कंडक्टर में कौन कौन से गुण मौजूद होना चाहिए, अर्थात जो कंडक्टर है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टर में पहली जो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि कंडक्टर सस्ता होना चाहिए, जिससे आम सामान्य व्यक्ति भी उसको आसानी से खरीद सके। यदि कंडक्टर महंगा होगा तो जो जनरल व्यक्ति अर्थात सामान्य व्यक्ति है या फिर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, लोअर क्लास का व्यक्ति है, उसको नहीं खरीद पाएगा और उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला जो उसका गुण है चालक का, वो है सस्ता, अर्थात चालक कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो चालक सस्ता होना चाहिए। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब चालक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमको उसकी आवश्यकता है, हमको उसका उपयोग करना है, लेकिन वो क्या है, वहां पर उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, जैसे किसी शहर में कोई कंडक्टर उपलब्ध नहीं है और आपको उसका उपयोग करना है, तो ऐसा कंडक्टर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जो कि आसानी से किसी भी स्थान पर उपलब्ध हो, जिससे कि हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है चालक में, वो होती है कि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए चालक। ठीक है, तो चालक ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है तन्य ना, तन्य अर्थात चालक ऐसा होना चाहिए जिसको पतले पतले तारों में खींचा जा सके, जिससे उसमें तन्यता का गुण होना बहुत आवश्यक होता है। तो चालक में तन्यता का गुण होना चाहिए ना। तो चालक की जो तन्यता है उच्च होना चाहिए, जिससे उसके पतले तार खींचे जा सकें। ठीक है, पतले तार उसके खींचे जा सके, अर्थात उसमें तन्यता का गुण होनी चाहिए। अब एक अच्छे चालक का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो एक अच्छे चालक का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जिससे कि उसमें से अधिक करंट फ्लो हो सके। उसके बाद देखते हैं कि जो एक अच्छा चालक है, अब इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो इसकी कंडक्टिविटी अर्थात चालकता क्या होना चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो अच्छे चालक की होनी चाहिए। ठीक है, चालकता क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और एक अच्छे चालक का विशिष्ट गुरुत्व जो है कम होना चाहिए। तो चालक का विशिष्ट गुरुत्व कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अच्छे चालक के ये गुण होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम अचालक की तरफ। अचालक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसुलेटर। ठीक है, तो अचालक वैसे पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है और इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होती है। इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब अचालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, जिसके कारण अचालक पदार्थों में से करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचालक पदार्थ अर्थात इंसुलेटर पदार्थ कहलाते हैं। तो एक इंसुलेटर में हमको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना है कि ऐसे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, तो ऐसे पदार्थ अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ से कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या होंगे, 4 से अधिक।
संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें आप तो क्या हो जाएंगे, वो 4 से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन देखें तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हीं को बोला जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ना नगण्य हो जाएंगे या शून्य हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि इनमें करंट का फ्लो होता है कि नहीं होता है। तो इनमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखते हैं हम कि अचालक पदार्थ होते कौन कौन से हैं, अर्थात इनके एग्जाम्पल क्या है। उदाहरण है माइका ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभ्रक, पोर्सलिन, बेकेलाइट, कागज ना, और हवा आदि अचालक के उदाहरण हैं, अचालक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा होता है, तो यहाँ पर लिखिए सबसे अच्छा अचालक माइका होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बेकेलाइट से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना। तो इस प्रकार से इसकी डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होने के कारण सबसे अच्छा पदार्थ माना गया है कौन सा, अचालक, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम एक अचालक में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए, अर्थात कौन कौन से गुण उसमें मौजूद होना चाहिए। अच्छे अचालक के गुण, तो जो पहला गुण होना चाहिए क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए अचालक, ठीक है, ठीक है, जिससे कि सामान्य व्यक्ति उसको परचेज कर सके अर्थात खरीद सके, और सामान्य व्यक्ति उसकी पहुंच से में वो क्या हो, पहुंच के आसपास हो, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए कि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्धता, उपलब्ध होना चाहिए, होनी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट आता है ना, वो आता है कि इसका उच्च प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए ना, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होनी चाहिए। और ये उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, उच्च स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अर्थात वोल्टेज सहन करने की जो क्षमता होती है ना, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी पदार्थ का या किसी चालक पदार्थ का ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी मटेरियल का गुण होता है जो कि करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो इन चीजों के बारे में हम जानेंगे अगले आने वाले लेक्चरों में, ठीक है। आज हम अचालक और अर्धचालक में और चालक के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो एक अच्छे अचालक में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इस प्रकार से इतने गुण रखने वाला या इन गुणों को रखने वाला जो अचालक है वो अच्छा अचालक माना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अर्धचालक। अर्धचालक ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, इसको इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोला जाता है। तो वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थों में कुचालक और चालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, इस कारण से भी इनको अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात हुआ कि जो अर्धचालक मटेरियल होंगे उनमें चालक की तरह भी व्यवहार करेंगे और वो अर्धचालक और कुचालक की तरह भी व्यवहार करेंगे। तो इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। अब ये पदार्थ होते कौन कौन से हैं, तो आपने जनरली सुना होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन में क्या रखना है याद, कि ऐसे पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और याद रखना है कि अर्धचालक में
चालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि जो अर्धचालक मटेरियल है ये -273 सेल्सियस पर, ये -273 सेल्सियस या 0 केल्विन ना, या 0 केल्विन पर ये क्या है, एक कुचालक की भांति कार्य करते हैं। कुचालक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, अब इससे अधिक टेम्परेचर पर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस कारण से ये एक चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए कि -273 सेल्सियस या 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर, अधिक तापमान पर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसके कारण अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें चालक अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने जो सीखा आज के लेक्चर में और पढ़ा कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। थैंक यू।